अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है जो जहाँ पर भी रह रहा है अपने घर में सभी हिफ्ज़ व ईमान में रहे और रमज़ान जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो बस जी संडे को मुझे भी जाना था मेट्रो और मैं जा रही थी मेट्रो, ग्रॉसरी करनी थी। तो जब मैं यहाँ पर एंटर हुई तो इनके भी सॉन्ग्स जो थे ना वो अब ना तो हम में ना चेंज हो चुके हुए थे। और बस जी उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ी बहुत जो सेटिंग थी वो आज आगे पीछे की हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ना ग्रॉसरी करने में थोड़ा मसला हो रहा था। पहले तो आइडिया होता है ना कि ये चीज़ यहाँ पे थी, इसलिए थोड़ा बहुत ही हुआ, लेकिन खैर फिर ग्रॉसरी हमारी हो चुकी हुई थी। फिर जी उसके बाद फाइनली बिल वगैरह की बारी आई और फिर वहाँ से हम लोग फिर बाहर निकले। तो बाहर जो थे वो कॉर्न्स और पॉपकॉर्न वाला था। तो फिर बच्चों का तो ये रोज़ा नहीं था, तो फिर उन्होंने अपने लिए कॉर्न्स और पॉपकॉर्न वगैरह लिए और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए। हस्बैंड को भी जल्दी थी, उन्होंने जल्दी जाना था क्योंकि उनकी दोस्तों की तरफ उनकी इफ्तारी थी। तो बस फिर हम लोग घर आए तो मैंने भी कुछ बनाया तो हुआ नहीं था। फिर रास्ते से मैंने दही भल्ले ले लिए और घर आकर फ्रूट चाट बना ली। तो बस इफ्तारी कर ली और फिर उसके बाद जी सहरी में फिर मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया था और हस्बैंड ने अपने लिए सैंडविच, और उनके लिए सैंडविच मैंने बना दिए थे। तो उसके बाद सुबह मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने कहा ये मैट्रेस कवर को उठा के ना तो इसकी भी क्लीनिंग करूँ। अच्छा, जब मैंने ये डस्टर ख़रीदा था ना तो तब मेरे माइंड में था कि चले मैं इसको ट्राई करती हूँ, पता नहीं ये यूज़फुल होगा या नहीं। लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा है। इससे ये है कि अगर मैट्रेस पे सम टाइम होता है आपको फुल बेडशीट जो है वो ठीक करने की या बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता है, तो आप इस डस्टर की मदद से इसको जस्ट साफ़ कर सकते हैं। या बच्चे खाते हुए कोई चिप्स या कोई स्नैक्स गिरा देते हैं तो इससे अच्छी तरह से ना साफ़ हो जाता है, एक एक बिल्कुल ना ज़र्रा निकल जाता है। फिर मैंने कहा चले मैं सोफ़े भी साफ़ कर लेती हूँ। देखिए जिस तरह सोफ़े पे कितने ज़र्रे चिप्स बिस्किट बच्चे यहाँ पर बैठ के खाते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो एक एक चीज़ उठाने से ना हाथ से नहीं साफ़ होता, जो इससे साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद मैं लेमन लेके आई थी। मैंने कहा इन्होंने लेमन ख़राब हो जाना है तो इतने ज़्यादा एकदम से तो मैं यूज़ नहीं करूँगी ना। तो फिर मैंने कहा मैं इनका जूस निकाल के ना तो ऐसे सेव कर लेती हूँ। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा लेमन आ जाए तो जूस निकाल कर एक बॉटल में सेव कर लेती हूँ। एक माह तो आपका ये जूस कहीं भी नहीं जाता, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और अगर ज़्यादा चल जाए, मेरा तो बल्कि 1 माह से भी ज़्यादा चल जाता है। तो मैं फ्रूट चाट में या वैसे नींबू पानी बनाना हो तो ये बहुत काम की चीज़ है। वैसे भी किसी चीज़ में आपने लेमन डालना हो तो जूस अवेलेबल है आपके पास तो आप फ़ौरन से डाल लेते हैं। सम टाइम लेमन नहीं भी अवेलेबल होता है घर में। तो इस तरह से फिर मैं इस तरह ना ऐसे बॉटल में डालकर तो ना फ्रिज में रख लेती हूँ, तो काफ़ी टाइम चल जाता है। फिर उसके बाद साथ ही मैं खाना भी बना रही थी। खाने में आज मैं बना रही थी शलजम और चिकन। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चले मैं आज ये बना लेती हूँ। वैसे तो रमज़ान में सालन इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अभी मैं इफ्तारी की चीज़ें फ्राई कर ही रही थी तो फिर ना साथ ही नेबर्स की तरफ से बिरयानी भी आ गई। तो मैंने कहा चलें जी टेबल में एक और आइटम का इजाफ़ा हो गया। तो साथ ही जी नेक्स्ट इफ्तारी के बाद फिर मैंने कहा चले मैं बच्चों की ना थोड़ी सी एक एक करके डेली सबकी कबर्ड जो है ना वो चेंज करूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। अभी बच्चों को अब ये वुलन स्टफ़ जो है वो नहीं पहना जाता, बच्चों को पसीना आता है, गर्मी लगती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मैंने अभी भी नहीं हाँ ये हाफ़ स्लीव्स भी नहीं अभी निकाले, लेकिन ये कि थोड़ा नॉर्मल स्टफ़ निकाल दिया है बच्चों को। बस जी फिर नेक्स्ट ये अफ्तारी का सही है, मैंने कहा चलें थोड़ा सा क्लिप इसका भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो उस दिन फिर मैंने पकौड़े और चिप्स बनाई थी, साथ में मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। तो उसके बाद अफ्तारी के बाद ना काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने जी तो पाकिस्तान देखा था, क्योंकि ना बच्चे देखने ही नहीं देते थे। हर वक्त बच्चों के स्पेशली मिन्हा का ही कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा रहता था। तो फिर मैंने इसको लाइव ना सर्च किया और फिर मैंने लाइव लगाया तो बहुत मज़ा आया देखने में। मैं जब मिन्हा छोटी सी थी तब मैं ये बहुत देखा करती थी, लेकिन खैर वक्त के साथ सभी चेंज हो जाता है। तो बस यहीं तक का था मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।